आज शाम 5 बजे मगरबी बंगाल इलेक्शन के लिए तृणमूल कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। वजीर आला ममता बनर्जी कोलकाता की कालीघाट रिहाइशगाह से इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। न्यूज 18 के जराये के मुताबिक टीएमसी हर साल 5 लाख नौकरियां पैदा करने, गुर्बत को कम करने, माशी तौर पर कमजोर 1 करोड़ 6 लाख खवातीन को माहाना 500 रुपए मिनिमम मंथली इनकम गारंटी देना, बेरोजगारी को कम करना, 4% सूद के साथ तलबा की क्रेडिट लिमिट 10 लाख किया जाना जैसे वादे कर सकती है। इंतखाबी मंशूर को लेकर बार बार नया वक्त भी सामने आया। जैसा कि हमने देखा था कि नंदीग्राम में चोट लगने के बाद कई तारीखें ऐलान हुई कि टीएमसी की इंतखाबी मंशूर के हवाले से आज जारी हो सकती है, लेकिन उन तमाम दिनों में इंतखाबी मंशूर नहीं जारी हो पाया और आज ये दिन मुकर्रर किया गया है। आज कालीघाट से इंतखाबी मंशूर टीएमसी जारी करेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इंतखाबी मंशूर के जरिए ही वोटों को अपनी जानिब राग़िब तमाम सियासी पार्टियां करती हैं और अगले 5 साल वो तमाम अवाम के लिए किस तरह के काम करेंगी, इसका वादा वो इस बुकलेट में करती है। शबाना एजाज हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। शबाना, फाइनली कहा जाए कि आज टीएमसी के इंतखाबी मंशूर का इजरा हो जाएगा? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद अपने रिहाइशगाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि मंशूर जारी कर सकती है, क्योंकि इंतखाबी मंशूर वज़ीर आला ममता बनर्जी ही जारी करती है। तो ऐसे में आज जब कालीघाट में जो उनकी रिहाइशगाह है वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो उम्मीद की जा रही है और जैसे जराये से खबर भी मिली है कि इंतखाबी मंशूर वज़ीर आला ममता बनर्जी जारी कर सकती है। 13 मार्च को ये इंतखाबी मंशूर जारी होना था, लेकिन किसी वजह से जिस तरह से ममता बनर्जी जख्मी हुई और उसके बाद जो है आप देखें कि वज़ीर आला ममता बनर्जी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में व्हील चेयर पे नजर आ रही है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था, तो इंतखाबी मंशूर जो जारी करने की तारीख थी उसमें ताखीर हुई। आज उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर, तमाम मंसूबों का जायजा लेकर जो है वो आज इंतखाबी मंशूर जारी करेंगी, क्योंकि ये एक आखिरी कार्ड है जो हर सियासी जमात के लिए काफी अहम माना जाता है। कि बिल्कुल सही कहा शबाना एजाज, इसको वोटरों तक पहुंचने की चाबी भी माना जा सकता है। ऐसे में टीएमसी ने गुज़िश्ता 5 सालों में क्या नहीं किया और आगे 5 सालों में क्या करेगी, उसके जरिए आवाम के दिलों पर राज करेगी। तो कौन कौन से ऐसे शोबे हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ममता बनर्जी और टीएमसी इंतखाबी मंशूर में ज्यादा जगह देने वाली? देखिए, वैसे तो देखा जाए कि इंतखाबी मंशूर में जिस तरह से पहले इशारे मिल रहे थे कि इंडस्ट्री की तरक्की की बात होगी, तालीम की तरक्की की बात होगी, लेकिन अब जब ऐसा समझा जा रहा है कि जिस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह आप देखें कि झारग्राम आए थे, नक्सली मुतासरा ये इलाका है और वहाँ कुर्सियाँ खाली नजर आई थी और उसके बाद जो है वो हालांकि कहा गया कि उनके तैयारी में कुछ टेक्निकली खराबी की वजह से वो झारग्राम नहीं पहुँच पाए और उन्होंने वर्चुअली मीटिंग की। तो लेकिन ये बात कही जा रही थी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि लोगों की भीड़ नहीं हुई है, जिसकी वजह से वजीर दाखिला नहीं आए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जब इंतखाबी मंशूर जारी होगा तो झारग्राम, हालांकि ये नक्सली मुतासरा इलाका, बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की थी लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन जिस तरह से लोगों की तादाद कम थी वजीर दाखिला के इंतखाबी जलसे में, ऐसे में कहा समझा ये जा रहा है कि आज जो इंतखाबी मंशूर जारी होगा उसमें नक्सली मुतासरा ये जो कबायली इलाके हैं, ये जो पसमानदा इलाके हैं, इनकी तरक्की की बातों पर जोर डाला जाएगा। और ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा मौका है कि झारग्राम जो कभी सीपीआईएम का रहा था, झारग्राम जो अब बीजेपी के कह सकते हैं कि बीजेपी का एमपी ने वहां से जीत हासिल की है, तो एक बार फिर उसी झारग्राम में ममता बनर्जी अपनी जीत हासिल करने के लिए उम्मीद की जा रही है कि उन इलाकों की तरक्की को इंतखाबी मंशूर में ज्यादा जगह दे सकती है। बिल्कुल, तस्वीर तभी क्लियर होगी जब टीएमसी का इंतखाबी मंशूर जारी हो जाएगा और देखना ये होगा कि किन किन शोबों को ज्यादा अहमियत इंतखाबी मंशूर में दी गई है। यानी अगले 5 सालों में टीएमसी जब इक़्तिदार पर पहुंचेगी तो किन किन शोबों में ज्यादा काम करती हुई दिखाई देगी। बेहद शुक्रिया शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए।